ये Yes, सो sir. अभी विजिबल। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए आप लोगों के लिए। रीड ऑल क्वेश्चन विथ एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी स्ट्रेस, सॉरी विथ कैसे होगा, वैसे तो विथ ही होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ विदाउट एनी स्ट्रेस, राइट। इसीलिए देखो मतलब नेचुरली वो वैसे ही टाइप हुआ था। ओके, फिगर आउट विच वन इज इजी, ठीक है, कौन सा इजी है ये फिगर आउट कर लें, ठीक है। उसको प्रायोरिटी फर्स्ट दें, क्योंकि अगर वो इजी है तो आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा उसको देने में, और एक बार स्टार्टिंग में अगर आपका कॉन्फिडेंस आ गया ना तो फिर आपका काम बन जाता है, राइट। शुरू में ही वो कहते हैं ना गियर, एक्सीलरेटर, स्पीड, सब कुछ शुरू के ही क्वेश्चन में चाहिए। तो पहले तो ये फिगर आउट कर लेना कि सबसे आसान कौन सा है, वही हम सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी बात कि आप उसके मार्क टाइम ऑन ईच क्वेश्चन, आप हर क्वेश्चन के आगे आप मार्क कर सकते हो, या फिर अभी आपके पास पेपर है उस पे आप लिख सकते हो ओके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं इतना टाइम अलॉट करूंगा, और वो ट्राई करना कि विद इन दैट टाइम वो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए, उसका आंसर मतलब आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इससे बहुत ही अच्छा होगा, मतलब आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आपने पहले से ही माइंड को एक मैसेज दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन को इतने टाइम में डील करना है, और उसी क्वालिटी के साथ। मैंने आपको बताया ना कि बहुत बार बच्चे एक नंबर के क्वेश्चन के लिए जितना टाइम देते हैं उतना लास्ट में उनको 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए नहीं बचता है, ठीक है। तो ये शुरू से ही बैलेंस करके चलेंगे कि कितना टाइम किसको देना है, राइट। दूसरा क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट ये है, स्टार्ट विथ इजीएस्ट वन, ठीक है, इन लिमिटेड टाइम, डोंट थिंक मोर देन 5 मिनट फॉर ए क्वेश्चन। मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज और बहुत चीजें सोचनी नहीं है माइंड में, ठीक है। और एक और चीज जो मैंने नहीं लिखा है आपको, वैसे भी यार ऑनलाइन में कहाँ दाएं और कहाँ बाएं देखेंगे, वैसे भी सामने वाले ने बोल ही दिया है कि ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है ना बात करनी है, और सबसे खतरनाक तो वॉशरूम भी नहीं जाना है, कोई ब्रेक नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अंडरस्टैंड द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग सोचने लगते हैं पहले ही बिना ये समझे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या आपसे मांग रहा है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों ने ये गलती किया था, लेकिन फाइनली पता नहीं उनका फिर भी हो गया था। अच्छी बात है, बट मैं फिर भी कहूंगा कि जितना रैंक आना था पिछले साल बच्चों को उससे बेटर रैंक आ सकता है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। बहुत बार ये होता है ना कि वहां पे लिखा रहेगा कि डिजाइन ए क्या था समृद्धि, वो लास्ट ईयर क्वेश्चन ए में, ओके, डिजाइन ए प्रोडक्ट, ओके, डिजाइन ए इंस्ट्रूमेंटल प्रोडक्ट, ओके, इन सॉरी 4 डिफरेंट फेस्टिवल, राइट, 4 डिफरेंट फेस्टिवल। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर दिया था, मतलब एक शहनाई, दूसरा तबला, तीसरा ढोलक और चौथा गिटार। वो नहीं करना था आपको, आपको क्या करना था, एक इंस्ट्रूमेंट को ही 4 अलग अलग फेस्टिवल के लिए डिजाइन करना था। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और वहां पे बच्चों ने ज्यादातर ने गलती किया था कि 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर दिया। गॉट माई पॉइंट। तो क्वेश्चन को तो एक तो सबसे ध्यान से आपको क्वेश्चन ही पढ़ने की जरूरत है, आंसर बाद में आता है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन को कैसे जज करते हैं, एज ए स्टूडेंट नहीं पढ़ना है आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सुनने में बट यही सही है कि क्वेश्चन को अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा। अगर आप क्वेश्चन को टेबल के इस साइड नहीं बैठ के टेबल के उस साइड बैठेंगे जिन्होंने क्वेश्चन को सेट किया है, तब आपको एक्चुअल क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आएगा कि फाइनली जो भी क्वेश्चन सेट किया है आपके लिए वो आपसे क्या आंसर चाहता है, क्या की फीचर्स होने चाहिए आपके आंसर में जो निफ्ट को क्रैक करने में या फिर मैक्सिमम नंबर लाने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये भी मतलब मेरे गुरुजी ने ये मुझे बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को हमेशा दूसरी साइड बैठ के देखना, जो क्वेश्चन आपको देता है उसके नजरिए से सोच के देखना कि एक्चुअली में क्वेश्चन इतना सिंपल लिखा है
तो क्या ये क्वेश्चन सिंपल है या फिर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है? और वो होगा। निफ्ट इतना इजी क्वेश्चन नहीं देता है, जैसा कि लास्ट 2 दिन में भी मैंने आपको प्रैक्टिस किया करवाया था कि मैंने आपको एक सिंपल लाइन दिया था, राइट? लेकिन वो सिंपल लाइन में बहुत सारे R&D छुपे हुए थे, बहुत सारे फैक्ट छुपे हुए थे, और उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? रिमेंबर? तो क्वेश्चन सिंपल दिखेगा लेकिन होगा नहीं, ये बात भी याद रखना, ठीक है? थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट तो होगा, ओके? उसके बाद प्लान एंड फिगर आउट योर आइडिया ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, सो ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ड्रॉ करने से पहले बहुत बार होता है ना कि हम ड्रॉ कर देते हैं एंड उसको मिटाते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं, मिटाते हैं। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लाइन आपका दिखेगा, पेपर थोड़ा बहुत गंदा दिखेगा ही दिखेगा, एक इंप्रेशन होता है ना पेंसिल मार्क का, वो रह ही जाता है। तो वो पता चल जाता है कि भाई आप ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। तो एक काम तो मैं करता था वो ये है कि आप ड्रॉ मत करो, लेकिन विजुअली तो आपको अपना डिजाइन दिखना चाहिए ना। आपके मन में आप वो प्रोडक्ट को देख पा रहे हो, तभी तो आप क्रिएटिव पर्सन हो। अदरवाइज आप में और किसी एक नॉर्मल इंसान में क्या अंतर है? तो आपको वो जो लेआउट है, लेआउट कैसे प्रेजेंट करना है, या फिर आप एक रफ हल्का सा ड्रॉ कर सकते हो, जिसको बोल सकते हैं, मैंने आपको टेम्पलेट बोला था, इसको लेआउट बोल सकते हैं आप, कि मुझे इतने बॉक्स में यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे मुझे इसको लेबल करना है। और लेबल आपने देखा होगा कि अगर हम प्रोडक्ट साइड में बना देते हैं तो लेबल हम एक ही साइड कर पाते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट हम बीच में बनाते हैं तो लेबल को हम दोनों साइड कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड भी नहीं लगता, बहुत इजी लगता है अगर आप बीच में प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं एंड लेफ्ट एंड राइट उसको लेबल करते हैं, राइट? इसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक तरफ फिजिकल फीचर्स बता सकते हैं, एक तरफ AI या फिर कुछ सर्विस बेस या कुछ टेक्निकल बेस आप बता सकते हैं। जैसे एक तरफ मैंने कलर, टेक्सचर, मटेरियल की बात की है लेबल करते समय, और एक तरफ मैंने प्रोडक्ट का क्या बात किया है कि इसके अंदर UI क्या है या फिर इसके अंदर फीचर्स क्या है। जैसे ओके गूगल होगा, जैसा हमने किया है ना फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में डिस्कस। तो जितने सर्विस बेस्ड चीजें हैं या फिर टेक्नोलॉजी बेस है वो एक साइड आप लिख सकते हो, और जितने भी फिजिकल बेस हैं जैसे डिजाइन बेस हैं, हार्डकोर डिजाइन बेस हैं, मटेरियल, शेप, साइज, पोर्टेबिलिटी, ये सारा कुछ आप एक साइड मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि दोनों पार्ट को ना देखने वाले को बड़ा ही इजी कन्विंस हो जाएगा कि अच्छा ये कैटेगरीज में इसने एक्सप्लेन किया और ये टेक कैटेगरीज में इसने एक्सप्लेन किया। गॉट माय पॉइंट? तो ये थोड़ा सा बेटर बनाएगा। इसलिए आपको ना अपने लेआउट पे विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा। आप पेपर पे एकदम धड़ाक सा कुछ भी ड्रॉ मत कर देना, पहले लेआउट करना, फिगर आउट करना हल्के पेंसिल के हल्के मार्क से कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाऊंगा, इस साइड लेवल करूंगा, ये पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। और इसमें 5 मिनट जाता है तो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट सोचने में गया, 5 मिनट लेआउट क्रिएट करने में गया, लेकिन 20 मिनट में मैं बना लूंगा अगर मेरा सब कुछ रेडी है। मतलब मुझे पता है कि इसी जगह पे मुझे इतना बनाना, ठीक है? एक लिमिटेशन आपने अपने आप को दे दिया कि भाई अगर ये बड़ा जगह है तो मैं पूरा प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अगर मैंने छोटे बॉक्स को हाईलाइट करके दिखाने के लिए यूज किया है तो मैं क्या करूंगा, वहां पे उसके कुछ पार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उस प्रोडक्ट के। गॉट माय पॉइंट? वैसे ही पोस्टर में या फिर वैसे ही कंपोजिशन में आप पहले फिगर आउट करोगे अपने पेपर को कि कौन से कहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है। अच्छा, एक और गलती मत करना, A4 पेपर अभी आपको दिया है, ट्राई करना जो आपकी नेसेसिटी है ना उतना पे ड्रॉ करना। अगर उन्होंने कोई साइज मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन के अंदर कि ड्रॉ सम बॉक्स ऑफ लाइक 8 by 10 इंचेज और 8 by 8 इंचेज, जब तक ये उन्होंने नहीं बोला तब तक आपका जो ड्राइंग साइज है या कह सकते हो परफॉर्मेंस साइज है वो है A4 पेपर। गॉट माय पॉइंट? जब तक उन्होंने बोला ही नहीं आपको कि आपको इस साइज में बनाना है तो आप अपनी एरिया को क्यों कम करोगे? बहुत सारे लोग होते हैं ना बॉक्स बना लेते हैं A4 में स्क्वायर, जब उन्होंने कोई साइज मेंशन नहीं किया तो आपके लिए 100% साइज A4 है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है?
ओके, स्टार्ट ड्राइंग फॉर यू, मतलब वही जो मैंने बोला, फॉर यू का मतलब यही था कि आप अपने लिए ड्राइंग करो पहले, कि क्या आपको कहाँ पे क्या चीज ड्रॉ करना है। ओके, फाइनली जब आप ड्रॉ करोगे तब वो बाद में सबमिट होगा, पहले आप अपने लिए फिगर आउट करो कि कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, एक लेआउट बना लो। ठीक है, स्टार्ट ड्राइंग फॉर यू का मतलब यही था। देन फिल्टर एंड रीडिजाइन योर आइडिया, तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि आपको जब भी कोई आइडिया आता है मन में ना, फर्स्ट आइडिया, वो हमेशा वो होता है जो आपने कहीं गूगल पे देखा हो या मार्केट में देखा हो या कहीं तो देखा है, ये नहीं पता चल रहा है कहाँ देखा है, लेकिन फर्स्ट जो विजुअल होता है हमारे दिमाग में, जो हार्ड डिस्क होती है हमारे दिमाग के अंदर, वो हमेशा वो होता है जो हमने आसपास कभी देखा हो। मतलब ये मान लो यहाँ पे अभी 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट में 60 स्टूडेंट ने वो चीज कहीं ना कहीं देखा है। समझ में आ रही है बात? और जब आप पहला आइडिया बनाओगे ना, तो निफ्ट वालों के लिए बहुत ही आपने अच्छा काम किया कि वो आपको एवरेज मार्किंग देके, मतलब बिलो द लेवल देके आपको रिजल्ट से बाहर कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, मान लो एक ही आइडिया, जो फर्स्ट आइडिया हमेशा होता है 80% बच्चे सेम ड्रॉ करते हैं। ये मुझे एज ए फैकल्टी या मेंटोर पता है, जब आप मुझे ड्राइंग भेजते हो तो मैं देख लेता हूँ कि भाई ये 80% लोगों ने, 80% स्टूडेंट ने सेम ड्राइंग भेजी होती है इनिशियली, शुरू में। बाद में जब आप हमारे साथ क्लास करते हो तो आपको धीरे धीरे ये चीज हम बताते हैं और आप इस तरीके से काम करते हो। तो क्लास में तो इस तरीके से काम कर लिया है आपने हमारे साथ, लेकिन एग्जाम में भी उस पॉइंट को भूलना मत, कभी भी पहला आइडिया मत ड्रॉ करना गलती से भी। ठीक है, आइडिया कौन सा ड्रॉ करेंगे, करेंगे तो पहला ही, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए। उसको रीडिजाइन करेंगे या बोलो एडिट करेंगे, या फिर अपने कुछ आइडिया जो हमें लगता है कि वो चाहिए, वो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मुझे ये देना है ना। प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और एक प्रोडक्ट में 2 से 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ सॉल्व कर देंगे एक ही बार में। ठीक है, जैसे आईफोन 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है। ठीक है, ना कि डायरेक्ट वो लॉन्च कर देता है 13। तो एक स्टेज होता है, तो एक स्टेज में आप 2 से 3 प्रॉब्लम को मैक्स टू मैक्स सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मत सॉल्व करना इतना भी। और प्रोडक्ट जब भी बनाना या कुछ भी डिजाइन ऐसा बनाना जो सबके समझ में आए, और उसको क्या बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट दिखे, कि जैसे मान लेते हैं ना कि एक हेयर ड्रायर है, तो हेयर ड्रायर जैसा दिखना चाहिए वो प्रोडक्ट, ना कि कुछ और ही लगे। राइट, गॉट माय पॉइंट? कि अगर उसका पोस्टर हम मार्केट में लगाएं तो लोग इजिली रिकॉग्नाइज कर पाए कि अच्छा ये हेयर ड्रायर। ओके ओके, देन पुट योर स्टाइल इन योर फर्स्ट आइडिया। फर्स्ट आइडिया जो आपने ड्रॉ किया था सिर्फ अपने लिए, निफ्ट वालों के लिए नहीं, उसमें अपना स्टाइल ऐड करें, अपना इनपुट डालें। ओके, गेट न्यू वर्जन ऑफ योर फर्स्ट आइडिया इन सेकेंड लेवल, सेकेंड जो आपका सेकेंड लेवल हो गया, और इसी को रिपीट करके, इसी प्रोसेस को रिपीट करके आप थर्ड स्टेज पे जा सकते हो और आप अपना मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हो, जो कि होगा तो एक कॉमन सा प्रोडक्ट, लेकिन वो दिखेगा सबसे डिफरेंट, या फिर उसके आइडियाज होंगे सबसे डिफरेंट। ठीक है, सबसे डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्सी में पंखे लगा के हेलीकॉप्टर बना दो। ठीक है, सबसे यूनिक का मतलब सिर्फ यही था कि वो लगे फिजिबल है, हो सकता है, पॉसिबल है, और वैसा किसी ने भी उस क्लास में कोई नहीं बनाया। ठीक है, मतलब आपके आसपास 100-200 लोग के बीच कोई नहीं बनाया, और वैसे भी 13,000 बच्चे इनरोल किए हैं, 2,000 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, तो मतलब आपको सिर्फ कितना है, 10 बच्चे भी नहीं पीछे करने। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूं अगर इसको फॉलो करोगे तो 10 क्या 100 क्या 1000 भी आप पीछे कर दोगे। ठीक है, ये मुझे लगता है ऐसा। अब तो मुझे आपके कल के एग्जाम के बाद ही मुझे आपका रिएक्शन देखने को मिलेगा कि आप लोगों ने कैसा किया, लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छा ही करोगे। और बस इतना ही था मेरे तरफ से आज का सबमिशन। आप लोगों को कुछ बोलना है इसके बारे में?
या फिर मैं एक और लाइन जोड़ूंगा कि 2 तरीके के होते हैं। अच्छा, कितने लोग कल के बाद पार्टी करेंगे अगर किसी का एग्जाम जाएगा अच्छा तो? ओके, मेरा अगर अच्छा जाएगा तो कल के बाद पार्टी करेंगे या कल ही सर रात अच्छा में करेंगे? जाएगा ही जाएगा, गारंटीड है। बुरा जाने का सर तो कल थॉट ही नहीं है, दिमाग कल ही में। पार्टी है मेरा। कल ही ओके पार्टी करेंगे। ओके, हाँ गुड सर, रात को। गुड। कोई ऐसा है जो आज पार्टी करना चाहेगा? सर मैं। सर मन तो बहुत कर रहा है लेकिन कर नहीं सकते। देखो, 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक तो तुम्हें पता है अगर कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा ही जाएगा तो पार्टी हम एडवांस में करेंगे ना। विनर हमेशा एडवांस में पार्टी करता है, याद रहे, ठीक है। लूजर जो खुद को सोचते हैं कि जाएगा अच्छा कि नहीं आएगा जाएगा, मतलब सेल्फ डाउट में जो है ना, वो एग्जाम के बाद पार्टी करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि पार्टी हमेशा एक दिन पहले होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि 5th को आप लोग एंजॉय करो। क्यों मैं बोलता हूँ एक दिन पहले एंजॉय करो? क्योंकि आपने इतने दिन से मेहनत की है तो वो अच्छा जाएगा ही, ठीक है। कहते ना, वो कौन है, ओम शांति ओम वाला फिल्म वाला डायलॉग, जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपसे मिलाने में। तो चलो ठीक है, थोड़ा फिल्मी भी होना जरूरी है अगर इससे हमें मोटिवेशन मिलता है तो। सर लिफ्ट में जा रहे हैं, फिल्मी होना ही होना है। देखो, और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि आप परफॉर्म कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो, ये सब कुछ पता है, लेकिन सेल्फ डाउट फिर भी है। तो सेल्फ डाउट के साथ कभी भी एग्जाम में मत जाना। सेंटर के बाहर ही तो नहीं यार, अब घर के बाहर तो निकल के सोचना नहीं है, तो घर में बैठ के ये सोचना कि आज मेरा सिलेक्शन होने वाला है, और अपने मन में डिसाइड कर लेना एक रैंक जो आपके लेवल का रैंक हो कि हाँ ये रैंक मेरा होगा, पक्का होगा, ठीक है। और जो बच्चे ने अभी मेरे स्क्रीन पे ड्राइंग की है ना, वो कल ड्राइंग करना, अभी नहीं, ठीक है। आज रिलैक्स करो, ओके बच्चे, आज रिलैक्स करो। सब लोग को मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा आप फैशन जीके का देख लेना पीडीएफ, उससे ज्यादा ना आज पेंसिल आप टच करो ना मैथ देखो, क्योंकि जब आप देखोगे ना तो लगेगा यार बहुत सारा चीज पीछे है, अभी नहीं हुआ है और एक दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आपको मेंटल रिलैक्सेशन की जरूरत है, आपको थोड़ी सी शांति की जरूरत है, अगेन ओम शांति ओम की जरूरत है, ठीक है। तो प्लीज रिलैक्स करें और ये सोच लें कि आपने इतना मेहनत किया है और आपसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं किया है, और आपका कल होने वाला है, वो कल एक फॉर्मेलिटी है जो आप देने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होता है आपके आज तक के मेहनत पे, ना कि कल के एग्जाम पे, ठीक है। कल का एग्जाम तो सिर्फ एक समरी है जो आपने इतने दिन से मेहनत किया उसका। गॉट इट? तो ऑल द बेस्ट सब लोगों को कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दो, बिना डरे बिना हिचकिचाहट के, और जो मैंने गाइडलाइन दिया है उसको फॉलो करके आप लोग एग्जाम दें, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, Thank you, किसी को sir. और Thank कुछ you, पूछना हो तो sir. पूछ सकता है हमारे लाइव सेशन में। अच्छा 1 मिनट है, ये डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा तो कनेक्ट कर लेना। किसी को कुछ पूछना हो? हाँ सर एग्जाम ज्वाइन करने से